प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने किया है वैसे तो, लेकिन मैं तो सरकार प्रधानमंत्री महोदय को ही मानता हूँ। वो सरकार अकेले ही हैं, इनके अलावा और कोई सरकार है ही नहीं। तो इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है, यानी ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का जो पद है वो 2 साल का होता था, अब उसे 5 साल का कर दिया गया है। 5 साल का मतलब उसमें 2 साल का तो परमानेंट है, इसके अलावा 3 एक्सटेंशन 1-1 साल के उसके अंदर एक प्रावधान किया है। और ये अध्यादेश के जरिए जारी किया गया है। अध्यादेश प्रधानमंत्री महोदय, समझ में नहीं आ रही आप हर ऐसी चीज को अध्यादेश के जरिए क्यों लाना चाह रहे हैं। जब पार्लियामेंट सेशन 1 हफ्ते बाद तकरीबन आने वाला है, 10 दिन बाद, तो आप 10 दिन वेट नहीं कर सकते थे। इसके अंदर तो कोई ऐसी मुझे नहीं लग रही है कि इतनी कोई ज़रूरी सूचना थी कि जो अभी तुरंत आनी चाहिए थी। जब इतने सालों से अभी तक जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, और 10 दिन और चल जाती, और वो भी आज अध्यादेश लाने से कोई आज ही तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी किसी भी डायरेक्टर का तुरंत आज फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनकी रिटायरमेंट के लिए फर्क पड़ेगा तो वो तो पार्लियामेंट सेशन में भी इसको वहाँ पर पेश किया जा सकता था, और वो तरीके से कानून बनता, सबके बीच में बहस होकर के, और उसके बाद कानून बनता, कितना अच्छा लगता। लेकिन पता नहीं आपको क्यों ऐसे कोई भी, इसका मतलब इसके पीछे भी आपकी कोई मंशा गलत है, आपकी अवधारणा जो है गलत है। क्योंकि जैसे आप पिछले साल 5 जून 2020 को 3 कृषि कानून लाए थे, उनके लिए भी रोका जा सकता था, लेकिन आप क्यों लाए थे जल्दबाजी में? क्योंकि वो आपकी मंशा खराब थी, आपके अंदर खोट था। प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के खिलाफ आपके अंदर पाप था, और उस पाप को आप जल्दी से जल्दी फटाफट उससे कोई फायदा उठाना चाह रहे थे अपने पाप से। वरना इंतजार कर सकते थे, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, किसानों से बात होनी चाहिए थी, तब ये कानून आने चाहिए थे। अगर किसान हाँ करते या पार्लियामेंट में ये बातचीत में अप्रूव होता, तब ये कानून आने चाहिए थे। आपने ना पार्लियामेंट की बहस की जरूरत समझी, ना किसानों से बात करने की जरूरत समझी। किसानों को तोहफा बता करके और उनकी बर्बादी का आपने फरमान सुना दिया, तो बहुत ही दुखद है। और उसके बाद आपने उसको पार्लियामेंट में पेश किया। आपने लोकसभा से तो पास हो ही गया क्योंकि आपकी मेजोरिटी थी, राज्यसभा से भी पास हो गया। ये बड़ी दुखद घटना है। इसका मतलब है किसानों के साथ पूरी सरकारें, चाहे वो विपक्ष में है चाहे सरकार में है, वो सारे धोखा कर रहे हैं, सब धोखा कर रहे हैं। वरना ये लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में अटकना चाहिए था। ये बिल वहाँ से कैसे पास हो गया? मेजोरिटी नहीं है वहाँ पर, बहुमत नहीं है सरकार का, तो कैसे पास हो गया? इसका मतलब सब किसान के दुश्मन हैं, सब किसान के खिलाफ हैं। चाहे वो विपक्ष जो आज है वो कल सरकार में थे, और कल जो विपक्ष में थे वो आज सरकार में है। सबकी मिली भगत है। और आज तक कोई भी कदम, कोई भी सरकार जो रही है किसी भी पार्टी की, किसानों के हित में कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। केवल किसानों को बर्बाद करना चाहे हमेशा हर सरकार ने। वरना आज किसान इस हालत में नहीं होता। 74 साल के बाद भी आज किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बताइए कहाँ है किसान की आमदनी? और वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय भी 2022 तक दुगनी आय करने का वचन दे के आए थे। अब 2022 तो आ गया, आपने आय दुगनी करने की बजाय उनकी जो थी उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। आप उनकी जमीन को हड़पने जा रहे हैं। कहाँ गया वो वायदा दुगनी आय करने का? बहुत तकलीफ हो रही है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत तकलीफ हो रही है आपकी तरफ देख करके। आपको पता नहीं क्या महसूस हो रहा है। हमें तो गर्व हो रहा है तो इस बात का कि कैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, कैसे प्रधानमंत्री मिले आपको। मतलब किस तरीके से गर्व किया जाए आपके ऊपर, कैसे गर्व किया जाए? बहुत दुख हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। पूरे देशवासी शर्मिंदा हैं। अपने प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता को देख करके देशवासी शर्मिंदा हैं। अब वो कह रहे हैं आप तो किसानों को तोहफा दे रहे थे, हमें तो तोहफे के रूप में शायद एक प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जिनको पता ही नहीं कब क्या कहना है, जो मर्जी कह देते हैं। बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत ही दुख की बात है। आप हर चीज़ को अपने इवेंट बना करके अपने हित में उसको जारी कर देते हैं। चाहे उसकी देश को किसी भी तरह की तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी दुकान चलनी चाहिए, आपका इवेंट ऐसा बने जो आपके लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक का काम करे। दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, ऐसी मानसिकता लेकर के, बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।